तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। देवता बनने के लिए मैं तेरे परम सत्य को, सत्य वाणी को, सत्य आचरण को अपने में धारण कर रहा हूं। तू मुझे दिव्य आत्मा बना, जिससे मेरी आत्मा तेरे निकट उपस्थित होके तेरा दर्शन कर सके, तेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सके। मनुष्य केवल कष्ट पढ़ने पर उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं। और देवगण सांस सांस पर हर समय उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं और उसके स्मरण से अपनी आत्मा के कटोरे को स्वर्ग के फूलों से भरे रहते हैं। हे परमेश्वर, तेरी निकटता में पहुंच के तेरे दिव्य पुष्प मुझे प्राप्त हों, जिनको मैं अपनी आत्मा के कटोरे में भर सकूं। सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा, फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। मेरी आत्मा के कटोरे को तू स्वर्ग के फूलों से भर दे। हे परम ब्रह्म, हे परम पुरुष। हो सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा,
से भर दे कटोरा तू मेरा। सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा। सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कर दे दूर प्रभ मन से अशांति। कर दे दूर प्रभु मन से अशांति। हर सांस पे मुझको मिले ब्रह्म शांति। 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 सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा। सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। सनातन ब्रह्म तू हर जगह पर है साथ मेरे। 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 मेरे संग चलते उजाले तेरे। 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 सनातन ब्रह्म करूं ध्यान तेरा। सनातन ब्रह्म करो ध्यान तेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। फूलों से भर दे कटोरा तू मेरा। सनातन ब्रह्म
योगी गोपी चंद और भर्तरी का नाम आपने सुना होगा। गोपी चंद की माता गुरु गोरखनाथ की सेविका थी। उनके आश्रम में बरसों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की सेवा की, उनके धर्म वचनों को सुना और वो इस निर्णय पर पहुंची, ये मनुष्य जीवन निरर्थक है। भाग्यशाली पुरुषों ने गुरु की सेवा में पहुंच के सत्य को धारण करके अजर अमर ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर लिया। ऐसा सोचकर अपने पुत्र गोपीचंद को गुरु गोरखनाथ की शरण में ले गईं। कहा, गुरुदेव ये मेरा पुत्र है, ये राजा है, कई इसकी पत्नियां हैं, संसार को इसने अच्छी तरह से देख लिया है, इसके बच्चे हैं, लड़के हैं। मैं चाहती हूं आप इसको सन्यासी बना दीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुदेव, जिससे मेरा कुल, मेरा वंश अजर अमर हो जाए। गुरु गोरखनाथ ने गोपीचंद को स्वीकार कर लिया। सन्यास की दीक्षा उनको दे दी और कहा, जाओ अपनी माता से, अपने महल से भिक्षा मांग के लाओ। और वो जोगिया बाना पहन के, गेरवा वस्त्र पहन के गई और कहा, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई तो गोपीचंद की मां थाल में अन्न, धन, रतन, वस्त्र लेकर के आई। एक मुट्ठी अन्न अपने पुत्र की झोली में डाला। कहा, पुत्र मेरी नसीहत को याद रखना, जिस तरह से यहां राजमहल में तो 36 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के दिव्य भोग, भोजन खाता है, ऐसे ही 56 भोग अपने गुरु के यहां खाना प्रतिदिन। गोपीचंद ने कहा, मां तू ये क्या कहती है? तूने तो बरसों तक गुरु के आश्रम में जाके गुरु की सेवा की है, वहां कौन से 36 भोग बनते हैं? रूखा सूखा जैसे मिल जाता है भिक्षा में, शिष्य मांग के ले आते हैं और बैठ के खा लेते हैं। मां ने कहा, मेरी बात के मतलब को समझ। मैं ये कह रही हूं, प्रतिदिन निर्जल उपवास रखना जैसे तेरे गुरु उपवास रखते हैं। सुबह से शाम तक कुछ मत खाना और सूर्यास्त के समय जब उपवास खुलता है, तेरे गुरु अपने भोजन में से बचा हुआ जूठा पूठा
अपने हाथ से जो दें पुत्र, उस गुरु के प्रसाद को ग्रहण करना, वो ही 36 भोग होते हैं। गुरु के हाथ के दिए हुए टुकड़े से तेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी, बलिष्ठ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। मैंने वहां देखा है, गुरु के यहां गुरु के शिष्य हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तू ऐसा मत करना। अपने हाथ से गुरु जो तुझको रूखा सूखा दे, केवल उसी को ग्रहण करना। अब ले दूसरी भिक्षा मैं दे रही हूं, दूसरी मुट्ठी उसकी झोली में डाले। कहा, बेटा, राजमहल में जैसे तेरा स्वर्ण पलंग है, सोने का पलंग है, सोने चांदी का पलंग है तेरा, ऐसा ही पलंग गुरु के आश्रम में बनाना और वहां सुख की नींद सोना। गोपी चंद ने कहा, माता, तेरी बात मेरी समझ से बाहर है, तू क्या कहना चाहती है? अब मैं राजा नहीं हूं कि सोने चांदी के पलंग ले जाके वहां आश्रम में डालूंगा। गोपीचंद की मां ने कहा, पुत्र, खाली मत बैठना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, सेवा में लगे रहना। इस शरीर को निकम्मा मत बना लेना। ये मत सोचना कि तू राजा है, राजा था, अब राजा नहीं है, अब तो गुरु का शिष्य है। दिन भर काम करना, काम करना, काम करना। जो भी काम देखे, मट्टी खोदनी हो, छोटे से छोटा काम हो, झाड़ू लगानी हो, रोटी पकानी हो, कुछ भी, जिस सेवा से गुरु प्रसन्न होते हो ऐसी सेवा में लगे रहना। और जब तू थक के निढाल हो जाएगा तो पेड़ के नीचे, कंकड़ पत्थरों पे जहां भी लेट जाएगा, वहां गहरी नींद का अनुभव तुझे होगा और वही तेरा सोने चांदी का पलंग होगा मेरे पुत्र। योगी ऐसे ही विश्राम को योग निद्रा कहते हैं। ले, अब तीसरी मुट्ठी भिक्षा और ले। और मेरे वचन को याद रखना, तीसरा वचन क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए जैसा किला तूने यहां बनाया हुआ था, ऐसा ही मजबूत सुदृढ़ किला अपने गुरु के आश्रम में अपने लिए बनाना। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।